कौशल्यानंदन श्री राम जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी को आज मैं रामनवमी की कृपा प्राप्त होने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिए। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जगत पालन करता श्री विष्णु जी ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के अवतरण का प्रतीक है, जो धर्म, सत्य और मर्यादा के आदर्श माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राक्षसों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च 2026 को सुबह 11:46 पर होगा। वही तिथि का अंत 27 मार्च 2026 को सुबह 10:07 पर होगा। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसीलिए वर्ष 2026 में 26वां दशहरा को रामनवमी का पर्व मनाना शुभ रहेगा। वही जो लोग उदय के आधार पर पर्व मनाते हैं वह 27 मार्च 2026 को ही रामनवमी मना सकते हैं। रामनवमी का पर्व देश भर में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्री राम की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्रत का पाठ करने से व्यक्ति पर भगवान राम का कृपा होती है, जिससे उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति श्रृंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन्य धान का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी 3 रानियों के बीच वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पूर्ण फल से 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का जन्मा यह बालक कोई और नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य 2 रानियां अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी ने एक पुत्र अर्थात भरत हुए एवं माता सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों का जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों से राजा दशरथ के चारों पुत्र का स्वागत करते हुए उनका जन्मदिवस मनाया गया। वही देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्प काल में अयोध्यावासी के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए, चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किया, जहाँ माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम है जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक असामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, सत्याग और पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज भी श्री राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का जन्म दिवस मनाते हैं। सनातन धर्म में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का बेहद खास महत्व है। पंचांग के अनुसार रामनवमी का पर्व हर साल चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने सूर्यवंशी राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। इसी वजह से रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा की जाती है। इस दिन लोग प्रभु श्री राम की पूजा करने के साथ रामचरितमानस का पाठ करते हैं। वही इस व्रत करने वालों लोगों को पूजा में रामनवमी का व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और इस दिन व्रत कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।